उतना ही नहीं, नक्सलाइट बना दे रहे हैं। झूठा आरोप लगा के आदिवासी मतलब अनपढ़, गंवार, जाहिल, नक्सलाइट, चोर, चंडाल, पता नहीं इनके लिए यही नाम, आदिवासी का यही पर्यायवाची सब इन्होंने रखा है, पहले से भी है और अभी भी ये लोग इसी तरह का व्यवहार हम आदिवासियों के साथ करते हैं। हमें आज भी लड़ना पड़ रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं और हम लोग बात करेंगे आदिवासी को लेकर कि आज देश में आदिवासियों की स्थिति क्या है। कहें तो कुछ दिन पहले ही आया था, एक आदिवासी अपनी बहन को सब निकाल करके बैंक गए। तो तमाम बात इसी में दीदी से करेंगे कि क्या आज के डेट में आदिवासियों की स्थिति है। दीदी जोहार। जोहार, आपके चैनल के दर्शकों को भी मेरे तरफ से जोहार। दीदी, आज के अगर देश की बात करें तो आदिवासी की स्थिति क्या है? आदिवासियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और अगर बहुत शॉर्टकट में मैं कहूँ तो आदिवासी विरोधी भारत सरकार है। मैं एक बार नहीं, पहली बार नहीं, मैं बार बार यही बात बोलती आई हूँ, जो रिजल्ट बेस है। आज हम लोग यहाँ जब से पैदा हुए हैं आदिवासी हितैषी सरकार ही हमने सुना है, लेकिन आदिवासी कितने आगे बढ़े हैं, उनका कितना हितैषी हुआ है, कितना हित किया है सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों ही आदिवासी हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किस तरह से देख रहे हैं? अभी आप देखिए, आदिवासी हितैषी अगर होते, आदिवासी के बारे में सोचते तो हम झारखंड की बात ले लें, जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन उनका है। हमारे संविधान में हम आदिवासियों को 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान दिया गया है, जो अधिकार हमको दिया गया है, वो लूट कांड चल ही रहा है। झारखंड सरकार देख रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स देख रहे हैं, भारत गवर्नमेंट्स, इंडिया गवर्नमेंट्स देख रही है, और लूट कौन रहा है? भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स, ये दोनों मिलकर के हमारा जल जंगल जमीन लूटना, बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये तो डंके की चोट में हम कह रहे हैं। और जो हमारा अभी पेशा कानून जो 10 राज्य में लागू होना चाहिए, किस तरह का पेशा कानून लागू किया है भारत सरकार ने? किसी ने सोचा है उसके बारे? 10-10 राज्य में 5वीं अनुसूची है, क्या वहाँ पर कभी आदिवासियों को आपने आगे बढ़ते हुए देखा है, या आगे बढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करते हुए देखा है? अभी आप आदिवासियों की हालत पूछ रहे हैं। आप अभी हमारे पड़ोस में उड़ीसा में देख लिए, जो जीतू मुंडा है अपनी बहन का कंकाल कब्र से निकाल कर वो बैंक में लेकर जाता है कि हमारी बहन का पैसा दे दे। तो आदिवासियों के लिए कितना भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं का भी हो किया है, ये तो सामने आ गया ना। और उतना ही नहीं, नक्सलाइट बना दे रहे हैं। झूठा आरोप लगा के आदिवासी मतलब अनपढ़, गंवार, जाहिल, नक्सलाइट, चोर, चंडाल, पता नहीं इनके लिए यही नाम, आदिवासी का यही पर्यायवाची सब इन्होंने रखा है, पहले से भी है और अभी भी ये लोग इसी तरह का व्यवहार हम आदिवासियों के साथ करते हैं। हमें आज भी लड़ना पड़ रहा है। संविधान में हमें जो प्रावधान मिला है उसका लूट भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स कर रहे हैं। ये सच्चाई है भारत की। अगर बात करेंगे तो मणिपुर भी, जो मणिपुर में जो हुआ, वहाँ धर्म के नाम पे आदिवासियों पर अटैक होता है। पत्रकार भाई, आप देखेंगे जहाँ भी आप झारखंड की देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, चर्चों को जला दिया गया। चर्च में वहाँ के आदिवासी जाया करते थे। एक्चुअली ईसाई विरोधी कोई भी नहीं है, कोई धर्म, ईसाई धर्म का विरोध कोई नहीं करता। ईसाई धर्म कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये पूरा भारत जानता है, पूरा दुनिया जानता है। एक्चुअली में मणिपुर में जो हुआ, वहाँ के आदिवासियों पर अटैक हुआ। ये बात हम जनता से भी कहना चाहते हैं कि मणिपुर में जो कांड हुआ वो ईसाई विरोधी नहीं था, वो आदिवासी विरोधी था और कंटिन्यूअसली आज भी चल रहा है। वो आदिवासी विरोधी है और भारत सरकार में बैठे लोग चिल्लाते रहते हैं
कि आदिवासी ही भारत के मालिक हैं। भाई तो मालिक को खत्म करेगा, उसके बाद ही यहाँ का मालिक बनेगा। ये भारत सरकार का षड्यंत्र के तहत ये सारा कुछ चल रहा है। उसका प्रमाण ये है कि आज तक मोदी साहब मणिपुर नहीं गए और ना मणिपुर के हालात के बारे कभी बात करते हैं। ये प्रूफ है कि आदिवासियों के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर भी बोलने को तैयार नहीं है। आदिवासियों का हालत के ऊपर कोई मीडिया कवर करने को तैयार नहीं है। ये सच्चाई है। पिछले साल जब हम लोग मणिपुर के बारे सुने तो 2 महीना के बाद सुने, जब वहाँ का लाश सड़ चुका था। तो ये प्रूफ है कि आदिवासियों के लिए कोई सरकार हितैषी नहीं है, ना ही सपोर्टी हमारा विपक्ष वाले कुछ कर रहे हैं। रोड में कभी नहीं आए आदिवासियों के लिए। ये सारी चीज़ें, आदिवासियों का हालत बहुत खराब है। और झारखंड सरकार को भी हम कहेंगे, या 10 राज्य की सरकार को कहें, या पूरे भारत के राज्य सरकार और भारत सरकार आदिवासी विरोधी कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि उसका जल जंगल जमीन लूट रहा है। उनके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि लूटे जा रहे हैं। तो आदिवासी का ये हालत है। अभी आपने उड़ीसा में देखा वो कंकाल लेकर के आ गया। क्यों भाई? अगर आदिवासी का हितैषी 75 साल में आप होते तो आज तक वो 50 साल का जीतू मुंडा क्यों पढ़ाई नहीं किया? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कोई नहीं देगा। उसी जीतू मुंडा जैसे ही लोगों को, ईसाई समुदाय के लोग जाकर के एजुकेट करने का, उनको मदद करने का कोशिश करते हैं, तो ये लोग ईसाई समुदाय के विरोध में पूरे भारत में तांडव मचा हुआ है। आप बिहार में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए। वही उड़ीसा के बजरंग दल वाले कहाँ चले गए, जो छत्तीसगढ़ में नंगा नाच करते हैं, धर्मांतरण के विरोध में इतना काम करते हैं। तो अभी वो भोले भाले आदिवासियों को आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आप सदियों से यहाँ, आपका पुराना अगर धर्म है तो आपने कर्म क्या किया है? वो इंसान है ना, जिनको उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो समुदाय काम करता है। और सीधी सी बात है पत्रकार भाई, झारखंड में हम हैं, झारखंड की बात करेंगे तो जो आदिवासी ईसाई समुदाय में गए हैं, वो लोग अपने समुदाय के लोगों को, आदिवासी अपने भाइयों को लाने की कोशिश करते हैं। धर्म में नहीं, स्कूल ले जाने की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको मदद करते हैं। तो उनके विरोध में, जैसे निशा भगत जैसी लड़कियां, महिलाएं, ऐसे लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं कि ईसाइयों को हम झारखंड से तो क्या, हम भारत से ऐसे खदेड़ेंगे कि दुनिया देखेगी। दुनिया देख रही है, दुनिया सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म को मान रही है। हम उस पर नहीं जाते हैं। आप जो ईसाई धर्म का विरोध यहाँ कर रहे हैं, आप आदिवासी का विरोध कर रहे हैं। आप आदिवासी विरोधी हैं। जनता आपसे भी हमारा यही अपील है, ये कोई धर्म का विरोध यहाँ कोई नहीं कर रहा है, सब आदिवासी विरोधी हैं। क्योंकि यही आदिवासी, हम लोग जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं, हमारे कुछ भाई, उनका विरोध नहीं हो रहा है। जो ईसाई धर्म को मान रहे हैं वो धर्मांतरण कहला रहा है। ये षड्यंत्र को समझना होगा हमें, क्योंकि हमारा कोई धर्म ही नहीं था। हमारा कोई धर्म नहीं, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति को कौन नहीं मानता है? उसका ये मतलब नहीं कि सर्व सनातन एक हो गया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ये धर्म कर्म जब आया हमारे धरती में, हमारे देश में, उससे पहले से आदिवासी, उनका कोई धर्म नहीं है। इंसान को इंसान मानना, यही उनका धर्म है। आप सुने ज्योति भिंगरा की बात। जिस तरह से हम लोग बात शुरू किए थे कि आदिवासियों की स्थिति क्या है, तो यदि कई राज्यों का उदाहरण दिए, मणिपुर, उड़ीसा और तमाम जगह के, और बोले कि एक षड्यंत्र हो रहा है, उसको लोगों को समझना चाहिए। और जिस तरह से नाम भी लिए कि लोग सरना, ईसाई की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, उसको भी लोग को समझना चाहिए। और पूरे देश में, बोले पूरे देश में आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।